अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे साथ रह जैसे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखें, आमीन इलाही आमीन। तो जी जनाब, मैं ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। अल्लाह पाक का करम है कि उसने मुझे सेहत ज़िंदगी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने ज़ुबान में रखे, अपने घरों में अपनों के साथ शादो आबाद और खुश खुर्रम रखे, इज़्ज़तों बरकतों के साथ, आमीन इलाही आमीन। आज आप लोगों के सामने क्यों हाज़िर हुई हूँ? बस जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप लोगों को पता है कि मैं हाज़िर हो जाती हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ज़रा वाईटी के ही हवाले से ही है, कोई अलग से नहीं है। जब भी मैं आती हूँ तो कोई वाईटी का ही कोई टॉपिक होता है, तो उससे आप लोग सहमत भी होते हैं, एग्री भी करते हैं। कुछ आटे में नमक के बराबर होते भी हैं जो डिसएग्री करते हैं। खैर, वो अपनी अपनी सोच की बात है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, सही लग रही है, गलत लग रही है। तो आज का मेरा बात करने का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वाईटी पर अगर हम आए हैं तो हम क्या करने आए हैं, क्या दिखाने आए हैं। ज़ाहिर सी बात है, वाईटी ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है। वो किस लिए दिया है, किस यूज़ के लिए दिया है, क्या पर्पस है उसका? क्या सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का पर्पस है, झूठ बोलने का पर्पस है? इसलिए दिया है हमें कि हम रोज़ आएँ, एक ड्रामा क्रिएट करें, एक झूठ बोलें, थंबनेल लगा कर लोगों को मिसगाइड करें। इसलिए आए हैं हम इस वाईटी पर। तो कुछ लोग जो हैं इस काम में बहुत तेज़ी से जो है ना अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, नाम तो मैं यहाँ किसी को मेंशन करके नहीं कह सकती कि ये है, वो है, वो है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। इसमें ज़्यादातर जो है फीमेल्स हैं, हमारी बहनें हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी से हैं। इंडियंस भी हैं लेकिन वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, यहाँ मैं किसी को जो है ना डिग्रेड नहीं कर रही। मैं यहाँ बात करने सिर्फ ये आई हूँ कि आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, आप में से कई लोगों ने देखा होगा बल्कि, कि दूसरी शादी यानी सेकंड मैरिज का जो एक ट्रेंड है वो तेज़ी पकड़ चुका है। और इसके लिए लोगों ने झूठे झूठे प्रैंक्स भी किए, ड्रामे भी क्रिएट किए अपने चैनल्स पर। और इस तरह के चैनल्स भी हमारे सामने आए पिछले 1-2 महीनों में। कुछ चैनल्स मेरी नज़रों से भी गुजरे और अब वो चैनल्स अगर मैं ढूंढूं तो वो ढूंढने से भी नहीं मिलते, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपनी जो बुनियाद थी वो झूठ से रखी थी, झूठ पर बुनियाद रखी थी, झूठ से काम स्टार्ट किया था। तो आप हम ये अच्छे से जानते हैं, जो झूठ होता है ना, वो उसकी कोई एक क्या कहते हैं उसको, मियाद नहीं होती, वो पायदार नहीं होता झूठ, ठीक है। सच पायदार होता है। सच जो होता है हमेशा आपको सुकून देता है। झूठ से आप इस्तराब में रहते हैं, मतलब आप मुतमईन नहीं रहते, ठीक है। आपके अंदर एक बेसुकूनी रहती है। झूठ बोलने वाला मुझे नहीं पता किस तरीके से सुकून से रहता है, किस तरह से वो अल्लाह के हुजूर आगे अल्लाह के हुजूर के आगे झुकता है और मतलब नमाज़ अदा करता है, सजदे अदा करता है। तो उसको ये याद नहीं रहता कि मैं जो अपनी एक ज़िंदगी है उसमें मैं कितने झूठ बोल रहा हूँ, लोगों को कितना मिसगाइड कर रहा हूँ, लोगों की फीलिंग से खेल रहा हूँ, लोगों को अलग ट्रेंड पे ले जा रहा हूँ, गलत ट्रेंड पे गलत सोच कर दी है लोगों की मैंने। देखें, जहाँ तक मैं अब दूसरी शादी की बात है, सेकंड मैरिज की बात है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ हो दूसरी शादी। अगर आप पीछे पिछले वक्तों में जाएं और अपने आबाओ अजदाद से, अगर आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वन कोई भी हैं, चचा ताया मामू कोई भी हैं, वन बड़े बूढ़े आपके घरों में, तो आप अगर उनसे पूछें तो ये कहानियाँ, ये काम ये पहले भी होते थे। दूसरी क्या, तीसरी क्या, चौथी क्या, पाँचवीं भी करते थे लोग। उसका मकसद क्या था शादियाँ करने का? देखें, शादी करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक मोहब्बत से किसी से शादी कर ली। शादी करने का मकसद एक ये भी होता है कि हमने किसी पर रहम खाकर, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, उसको एक नाम देने के लिए शादी की जाती है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं होता कि बस शादी कर लीजिए, पहली बीवी का पता नहीं है, उसका हाल अहवाल नहीं पता, वो उसको हुकूक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और दूसरी भी कर ली, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब बात, मैं ज़ाहिर सी बात है ये शादी का मौजू जहाँ से शुरू हुआ वो ज़रूर मैं एक बात करूँगी यहाँ। तो सितारा यासीन ने जब ये चीज़ वाईटी पर लाकर फेंकी, इसको फेंकना ही कहते हैं, आपने इसके पीछे कितनी एफ़र्ट्स की होंगी, कितनी प्लानिंग्स की होंगी, ये तो आप जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है। लोग जो आपके लिए, अगर आप जिनको हेटर्स कहते हैं, वो हेटर्स नहीं है, वो रिएक्शन चैनल्स हैं। अगर वो आपके लिए बात कर रहे हैं, आपकी वीडियो से उठा के ही बात कर रहे हैं कि आपने अपनी इस वीडियो में ये कहा था, आपने अब इस वीडियो में क्या ये कहा है, वो बात उससे बिल्कुल बरअक्स होती है। जो आप कर चुके होते हैं वो डिफरेंट होता है, जो आप कर रहे होते हैं वो डिफरेंट होता है, जो आप दिखा रहे होते हैं उसमें डिफरेंसेस होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बातें मुताबिकत नहीं रखती, एक दूसरे से मेल नहीं खा रही होती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो कहते हैं ना कि हेटर्स और सपोर्टर्स, पहली बात यहाँ सपोर्टर्स की मैं कर लेती हूँ। सपोर्टर्स कौन होते हैं? देखें, आप अगर जाकर देखें, वो चैनल्स वाले हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब चैनल्स वाले आपको क्यों सपोर्ट कर रहे होंगे? ज़ाहिर सी बात है, उनको भी कहीं ना कहीं अपने चैनल से गर्ज है, शायद उनको भी कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट मिल जाए, उनका नाम ले दिया जाए, उनको शेयर कर दिया जाए कहीं कम्यूनिटी पे, ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना, या फिर उनको वहाँ से सब्सक्राइबर मिल जाए। लेकिन देखें, वो जो सपोर्टर्स हैं ना, उनके भी अपने दिमाग हैं।
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा वो चीज़ कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। मैं आपसे सवाल करती हूँ, आपके घर में रोज़ अगर सब्ज़ी बने, रोज़ टिंडे ही बन रहे हैं, रोज़ साग ही बन रहा है, रोज़ कद्दू ही बन रहा है और रोज़ करेले ही बन रहे हैं, तो आप क्या वो तीनों दिन खाएँगे? नहीं खाएँगे, नहीं खाएँगे आप, बल्कि एक ही टाइम खाएँगे, दूसरे वक़्त भी नहीं खाएँगे। तो आप ये देखें कि आप रोज़ एक कहानी, उस कहानी को आपने च्युइंगम की तरह खींच दिया, रबड़ बैंड जैसे खींचता है ना, आपने उस तरह उस चीज़ को, उस टॉपिक को खींच रखा है। खींच ऐसे रखा है कि जी कभी आप कहते हो सपोर्टर्स को जाएँ, आप मेरे हेटर्स को जवाब दें, आप मेरी वीडियोज़ यूज़ करें, आप मेरा थंबनेल यूज़ करें, करें जी। पहली बात तो यहाँ सपोर्टर्स और हेटर्स नहीं हैं। आप इनको कहें आपके देखने वाले व्यूअर्स और रिएक्शन वीडियोज़ वाले हैं, रिएक्शन चैनल्स वाले हैं। वो आपकी वीडियो से ही उठाते हैं, जो कुछ उठाते हैं वो कोई अपने घर से लेकर नहीं आते, वो कहानियाँ वो आप मुहैया कर रहे हैं उनको, ठीक है? वो आप दे रहे हैं, आपकी वीडियोज़ दे रही हैं। वो कहाँ से लाते हैं वो इतने छोटे-छोटे से पॉइंट्स जो उठाते हैं और फिर आप दूसरे दिन उस पॉइंट को जो है ना डिस्क्राइब कर रहे होते हो, आप बता रहे होते हो कि नहीं ऐसा नहीं वैसा था, या आप उसको करना शुरू कर देते हो कि भाई खाना नहीं बन रहा तो आप दूसरे दिन खाना बनाना शुरू कर देते हो। बाहर से खाना खाते हैं, घर से खाना नहीं पकता तो आप दूसरे दिन घर में खाना पका के दिखाने लग जाते हो। आप वो रिएक्शन चैनल्स खुद देखते हो और उनको टॉपिक खुद देते हो, उनको कंटेंट खुद प्रोवाइड कर रहे हो, तो गलत वो नहीं है, गलत आप हैं। ना तो आपको सपोर्ट करने वाले गलत हैं, ना ही आपको रिएक्शन देने वाले। असल में आपने लोगों को उस मजबूर कर दिया है, इस तरह का कंटेंट देखने पर मजबूर किया हुआ है, उनका म्यार नीचे ले आए हैं। उनका म्यार ये बन गया है कि अब वो सिर्फ़ और सिर्फ सेकंड मैरिज, दूसरी शादी, हस्बैंड ने जुल्म कर दिया, ससुरालियों ने ये कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, वो यही देखना पसंद करती हैं हमारी कुछ लेडीज़ ख़वातीन। और उनको अब इससे सरोकार ही नहीं है ना कि उनके चैनल पे, अब उन्होंने अपने रेसिपीज़ चैनल पे, उनका रेसिपी का चैनल है, कुकिंग का चैनल है, किचन का चैनल है, उन्होंने वहाँ पर अब ये कर दिया कि उन्होंने भी यही चीज़ जो है वीडियोज़ बनाना शेयर करना शुरू कर दी हैं। सितारा पे हो गया जुल्म, कौसर क्यों नहीं आई, कौसर क्यों नहीं रहती। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उस दूसरी औरत का क्या कसूर है इसमें। आपके हस्बैंड ने क्या लॉलीपॉप ली हुई थी उस वक्त जो वो शादी करना चाह रहा था, वो नन्ना काका है। 40-45 साल का मर्द जो होता है ना, वो नन्ना काका नहीं होता, पहली बात, ठीक है? अपने होश व हवास में शादी की है उसने उस औरत ने गन पॉइंट पे शादी नहीं की उससे। तो वो औरत अगर उसको आप कहते हो ना गलत है, तो आपका मियाँ उससे ज़्यादा गलत होगा वहाँ। आपने उसको क्यों नहीं रोका? या वो दूसरी शादी करने पर मजबूर ही क्यों हो गया? कोई तो वजह होगी, मोहब्बत होगी, तवज्जो होगी, कोई चीज़ तो होगी। घर से शायद उसको वो चीज़ ना मिल रही हो, कोई चीज़ मिसिंग हो सकता है, मे बी। डिफरेंट लोगों के लाइफ में डिफरेंट कहानियाँ होती हैं। हर शादी के पीछे मोहब्बत नहीं होती, हर दूसरी शादी के पीछे मोहब्बत या हर दूसरी शादी के पीछे जो है ना वो कोई कहानी नहीं होती। हाँ, कहानी जब होती है जब उसको उस घर से कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही, ठीक है? कुछ लोग बच्चों की दूसरी औलाद के लिए शादी करते हैं, जिनकी पहली बीवी से औलाद नहीं होती वो शादियाँ करते हैं। कुछ लोग बेवा या यतीम लड़कियों से शादी करते हैं बिकॉज़ ऑफ इसलिए कि वो उनको सहारा देना चाहते हैं, ठीक है? हमारे इस्लाम में कोई इस पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? और कि जी लड़का फ़ोर्सफुली उससे शादी करवाई जा रही है या लड़की फ़ोर्सफुली शादी करे। वो अपनी रज़ामंदी से शादियाँ करते हैं, दूसरी करें, पहली करें या तीसरी करें, ठीक है? सबको राइट हासिल है। तो यहाँ पर यानी कि उसको दूसरी शादी को इतना बुरा बना दिया गया, उस दूसरी सेकंड वाइफ को इतना बुरा जो है ना बना दिया गया है कि हर दूसरे टैग में उसको बुरा कहा जा रहा होता है, उसका नाम यूज़ करते हैं। एक बात है, अगर उसी ने आपकी ज़िंदगी ख़राब की तो आप उसका नाम यूज़ कर के क्यों कमा रहे हो? क्यों व्यूज़ ले रहे हो उसके नाम पर? क्यों उसको इतना गंदा कर रहे हो? उसको गालियाँ देते हैं आप लोग, बुरा भला कहते हैं उसको कि वो पहली बीवी के बच्चे नहीं संभालती, घर नहीं देखती, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी जो कहना होता है आप लोग कहते हो, गालियाँ तक निकालते हो। आप लोग इतनी गंदी लैंग्वेजेस यूज़ करते हो अपने कुछ चैनल्स पे। मैं सबको नहीं कह रही, कुछ चैनल्स पे मैंने खुद सुनी है अपने कानों से और देखा है इनके चेहरों को कि कितने आराम से हंस के किसी को बुरा कहते हैं, किसी की बेटियों को। क्या आपके घर में बहन बेटियाँ नहीं हैं? अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा बुरा वक्त आए। देखें, दूसरी शादी को इतना बुरा ना बनाएं आप लोग कि इंसान डर जाए। एक बात बताएं, अगर किसी की पहली बीवी मर जाती है, अल्लाह ना करे, ऐसा भी होता है, या डिवोर्स हो जाती है, तो क्या उसको राइट नहीं है कि वो दूसरी शादी करे? ऐसा भी तो होता है ना, या वो सारी ज़िंदगी ऐसी गुजारे। कुछ औरतें होती हैं जो बेवा हो जाती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली कोई नहीं होता, उनके घर वाले भी नहीं होते, तो क्या वो उनका राइट नहीं है दूसरी शादी करें? उस पर भी आप लोग उंगलियाँ उठाते हैं, उस पर भी आप बातें करते हैं। कुछ लोग हैं इस चीज़ को इतना घसीट लिया आपने रबड़ की तरह कि देखिए, जो चीज़ जितनी आप उसको खींचते हो ना जिस बात को, उसमें नेगेटिव पॉइंट उतने ही ज़्यादा उभरते हैं, उतने ही ज़्यादा। तो आप लोग क्यों अपनी प्राइवेट बातें लाके इतनी सी यहाँ शेयर करते हो?
फिर अगर शेयर कर ही दिए तो देखें, फिर आप उस चीज़ के लिए तैयार रहें। हर इंसान आपको पॉजिटिव वे में जो है ना कमेंट नहीं करेगा। कुछ लोगों के सवाल होंगे जो आपको नेगेटिव लगते हैं। नेगेटिव क्यों लग रहे हैं आपको, हेटर्स क्यों लग रहे हैं, वो आपको वो हेटर्स नहीं है, वो हेटर्स नहीं है। मैं भी सवाल करती हूँ, बहुत से रिएक्शन चैनल्स हैं और बहुत सारे इस तरह के चैनल्स हैं जिन लेडीज़ से मैं सवाल करती हूँ उनके वीडियो के नीचे कि आप इस चीज़ को प्रमोट क्यों कर रही हैं, ये गलत है, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो कहती हैं हमें नहीं पता ये झूठ है ये सच है, हम तो बात कर रहे हैं। जब आपको पता ही नहीं है कि ये सच है या झूठ है तो आप बात क्यों कर रही हैं, आप तो उसकी सपोर्ट में बात कर रही हैं। जबकि आपको पता है कि ये ना तो सच आपको लग रहा है ना झूठ लग रहा है, फिर भी आप बात कर रही हैं उस चीज़ पर। तो आप गलत है ना। यहाँ चैनल्स बना दिए गए दूसरी औरत के ऊपर, कौसर के नाम पे चैनल्स बन गए, इसके उसके नाम पे चैनल्स बन गए। यार वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते यार कि जिसका नाम यूज़ हो रहा है क्या वो नहीं सोचती होगी, क्या वो कभी वो उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, वो अपने लिए कमेंट नहीं पढ़ती होगी, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी कि मैंने शादी की है या कोई गुनाह किया है। बीवी आपके हस्बैंड ने शादी कर ली तो इसमें उस औरत की गलती क्या है। आप अपने हस्बैंड को कटहरे में खड़ा करें, अपने ख़ानदान अपनी फैमिली के सामने खड़ा करें। आपके अंदर इतनी हिम्मत ज़रूरत है तो उसको आप अपनी रियल लाइफ में जाकर उस चीज़ को सॉर्ट आउट करें। यहाँ पर बैठ कर रोने से कुछ भी नहीं होगा। ये सपोर्टर और हेटर्स जो आपने कैटेगरी बना दी चलती रहेगी, फिर आप खींचती रहें इस कहानी को जितना खींच रहे हैं। इतना अफसोस होता है मुझे, इतना अफसोस होता है। कुछ लोगों ने उसके ऊपर चैनल्स बनाए, प्रैंक्स करने लग गए, मियाँ बीवी ड्रामे करने लगे सेकंड मैरिज को। जिनकी शादियाँ हुई हुई थी या नहीं हुई हुई थी वो भी आ गए। जैसे बारिश के बाद वो कहते हैं ना कीड़े मकोड़े ज़मीन से बाहर आ जाते हैं, इस तरह आप बाहर आ गए। जी मेरे हस्बैंड ने भी दूसरी शादी की हुई, मैं सेकंड वाइफ हूँ, वो पहली वाइफ है, वो हमारे साथ रहती ही क्यों नहीं है, मेरे हस्बैंड ने उनसे शादी क्यों की या मुझसे छुपाया क्यों, या ये ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह के आप थंबनेल्स लगाते हैं। आपने लोगों का देखने का म्यार इतना ख़राब कर दिया है कि वो वही चीज़ देखना चाहते हैं आप। वो कुकिंग गई भाड़ में, व्लॉगिंग गई भाड़ में, कोई अच्छी बात है वो जाए भाड़ में। आप सिर्फ मिर्च मसाला देखना है आपको। आप लगाएं टैग दूसरी वाइफ का, आप लगाएं, देखें व्यूज़ आएंगे, मेरे मियाँ ने भी मेरे साथ धोखा कर दिया, ये कर, मैं भी कर सकती हूँ, हर औरत कर सकती है, हर औरत सोचती है। ये सोच की बात है। मैं कहूँगी मैं क्यों करूँ ऐसा काम। मेरे अपनी फैमिली, मेरे अपने ख़ानदान में लोगों की 2-2 3-3 शादियाँ हुई हुई हैं। तो मैं आके आपको बताऊँ कि क्यों हुई, इसलिए हुई या अच्छा हुआ, उस औरत के साथ बुरा हुआ, उस औरत के साथ अच्छा हुआ, इस आदमी को तो सूली पे लटका देना चाहिए, इसने बहुत गलत किया। गलत तो जब है जब वो आपके हुकूक पूरे ना कर रहा हो। गलत तो वो तब है जब आपको छत ना दी हो, हुकूक ना दे रहा हो, आपके बच्चों के फ़राइज़ अदा ना कर रहा हो, आपके साथ ना रह रहा हो। जो मर्द आपके सुबह शाम आपके साथ रहता हो फिर भी आप रोती हो, तो आपसे बड़ा नाशुक्रा तो कोई है ही नहीं फिर। और नाशुक्रापन अल्लाह को सख्त नापसंद है, आपको पता है। और आप ये झूठ की कमाई कमा रहे हैं, इसे कहते हैं झूठ। लोगों को जज्बात से खेल रहे हैं आप, ठीक है। तो यह है झूठ। और जब झूठ खुलता है ना तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती। फिर वही होता है जो लोगों ने किया ना, कुछ लोगों ने चैनल्स बंद कर देते हैं, या हैक हो गया या झूठ, कुछ भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ सपोर्टर्स हेटर्स बन गए, कुछ हेटर सपोर्टर्स बन गए। कल तक जो अगेंस्ट थे वो आज साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब मुझे समझ में ये भी नहीं आता, कल तक आप किसी को कह रहे थे ये बुरा है, ये औरत बुरी है, गालियाँ देती है, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर आप दूसरे दिन उसी के साथ खड़े हुए हो क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए या उसको व्यूज़ चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चैनल्स के लिए आप लोग इतना गिर गए हो, मतलब इतना गिर गए हो कि आप लोग कुछ भी शेयर करना पसंद करते हो अब, ठीक है। तो ऐसी झूठ की कमाई जो है ना वो हराम है। और सच के साथ जो कमाएगा ना बंदा वो बहुत सुकून से रहता है। उसको पता है कि मैंने सच बोलकर कमाया है और इसमें इतना सा भी जो है ना हलाल शामिल, जो हराम शामिल नहीं है उसमें, तो वो सुकून की नींद सोएगा। लेकिन जो झूठ पर काम कर रहे हैं ना वो बदसुकून ही रहेंगे, देखिएगा आप। और अगर आप किसी की बहन बेटियों की बातें करते हैं ना कि दूसरी बीवी, दूसरी वाइफ, बला बला बला, तो वो भी किसी की बहन बेटी है, ठीक है। अल्लाह ना करे कि आप पे या आपकी किसी भी बहन बेटी पे ऐसा टाइम आए, अल्लाह ना करे। लेकिन दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है, मर्द करते हैं, की है, पहले भी लोग करते थे, दूसरी तीसरी, कुछ बच्चों के लिए करते हैं, कुछ किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए करते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। मैं यहाँ सऊदी अरब में रहती हूँ, यहाँ एक मर्द की 4-4 बीवियाँ हैं, 3-3 बीवियाँ हैं, लेकिन उन्होंने सेपरेट घर दिए हुए हैं, उनके हुकूक देते हैं। हमारी तरह नहीं गंद घोलते हैं यहाँ बैठ कर। ओहो कि पहली सितारा थी जिसके ऊपर कोई सौतन आई हो। इससे पहले कितनी बहन बेटियों के ऊपर सौतनें आई होंगी, कितनी बहनें सौतन बनी होंगी, कितनी लोगों ने शायद जुल्म भी सहे हों। यहाँ तो जुल्म हो भी नहीं रहा, लेकिन कुछ घरों में तो जुल्म भी होते हैं, मारा पीटा भी जाता है, फिर भी वो औरत वहीं ज़िंदगी गुजार देती है। आवाज़ तो उसको उठानी चाहिए, जुल्म तो उस पर हो रहा है। और अगर सपोर्ट करना है आप लोगों ने, मैं उन लोगों से बोल रही हूँ जो ऐसे चैनल्स को सपोर्ट करते हैं, सेकंड वाइफ, दूसरी बीवी, ब्ला ब्ला ब्ला, हस्बैंड ने जुल्म कर दिया, ये वो सब ड्रामे देख के उनको सपोर्ट करने से बेहतर है ना अच्छा काम करना है आपने। तो यहाँ जो डिज़र्विंग लोग हैं ना, जो डिज़र्विंग चैनल्स हैं, उनको खुदा आप सपोर्ट कीजिए, अपनी कम्यूनिटी पर उनको शेयर कीजिए। और अगर मुझे कोई ऐसे
चैनल्स वाले सुन रहे हैं जिनको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं अपनी कम्युनिटी पे शेयर करने के लिए हाज़िर हूँ। मेरी बहनें हों या भाई हों, अगर उनको मेरी हेल्प चाहिए, मैं अपनी कम्युनिटी पे भी शेयर करूँगी, मैं अपने इंस्टा पे भी शेयर करूँगी और मैं अपने फेसबुक पे भी शेयर करूँगी। मैं इतना ही कर सकती हूँ आपके लिए। और मेरी एक छोटी सी समझ लें काविश है, कोशिश है जो मैं करना चाह रही हूँ। शायद मुझे देख के और लोगों को भी इससे कुछ मोटिवेशन मिले, कोई लेसन लें हम लोग। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम मिर्च मसाला देखना चाहते हैं, हम लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े नेगेटिविटी देखना चाहते हैं। आप लोग खुदारा अपनी पिन्नी पिन्नी सी बातें ना प्राइवेट मत लेकर आया करें यहाँ। फिर जब आप लोगों को हज़म नहीं होता किसी का कमेंट करना कि आपको ऐसा कहा क्यों, तो मत लाया करें आप अपनी ऐसी चीज़ों को जो आपको फिर बर्दाश्त ही ना हो किसी का एक कमेंट, फिर आप ब्लॉक मारें उसको, क्योंकि वो आपकी वीडियो के मुतालिक बात कर रहे होते हैं। वो आपकी सारी पिछली वीडियोस देख रहे होते हैं। जो आपको शुरू से आखिर तक देख रहे होते हैं ना, उनको पता होता है कि आप कहाँ सच बोल रहे हो, कहाँ झूठ बोल रहे हो। आप पकड़े जाते हो वहाँ। मैं अगर आप बताएं, मैं कल से आके कोई ऐसा ड्रामा शुरू कर दूँ, आप लोग कहेंगे कल तक तो ये औरत सही थी, अच्छी खासी अच्छा पहनती है, अच्छी जगह रह रही है, इसकी वीडियो से तो नहीं लगता ये बेचारी है, और ये आज अचानक ये बेचारी कैसे बन गई। तो आप लोगों भी सोचेंगे, आप सोचने पर मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रही हूँ। ये मेरी गलती है जो मैं आपको यूज़ कर रही हूँ, आपकी जज्बात से खेल रही हूँ, गलत गलत थंबनेल्स लगा के गलत गलत कंटेंट बनाकर शेयर कर रही हूँ। और रिएक्शंस वाले जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका काम है, यूट्यूब ने उनको दी हुई एक कैटेगरी, वो काम कर रहे हैं। वो आपकी ही वीडियो से उठाकर बात करते हैं, वो अपने घर से नहीं लाते। और मैं बहुत सारे जो है रिएक्शन चैनल्स देखती हूँ, जिसमें SJ रिएक्शंस हैं, आमना रिएक्शन है, मीठी मीठी व्लॉग्स हैं, शोएब जवेरिया हैं, आपके SJS रिएक्शन है, बहुत सारे और हैं, देसी आपा जी हैं, उनको भी मैं देखती हूँ। बहुत सारे और लोग, मुझे नाम नहीं याद, कुछ लोगों के नाम याद हैं। और क्यों देखती हूँ? क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पर रहती हूँ और मैं समझती हूँ कि मुझे देखना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेरे इर्द गिर्द इस वक्त बहुत सारा गलत काम हो रहा है, बुराइयाँ हो रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वो बहन भाई जो इन बुराइयों में घुसते चले जा रहे हैं, अपने आप को निकालें, इस बुराई से निकालें। ये झूठ है, झूठ का साथ देना भी गलत है, झूठ की कमाई हराम है। तो बचिए इन चीज़ों से, इन बुराइयों से, अच्छे कॉन्टेंट लाएँ, अच्छे लोगों को, डिजर्विंग लोगों को सपोर्ट करें। सपोर्ट करना है तो क्यों ऐसे झूठे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं आप और आपस में लड़ रहे हैं कि तुम हेटर्स हो, हम सपोर्टर्स हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब अपने मतलब से सपोर्टर बने हुए हैं, उनके अपने चैनल्स हैं, उनको सपोर्ट इसीलिए चाहिए। यहाँ कोई किसी गलत आदमी से, गलत औरत से भी मिलता है ना, तो उसको पता है कि मैं इससे क्यों मिल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपना चैनल ऊपर ले जाना है। तो भाई मैं तो ऐसे लोगों को ना तो मैं सही समझती हूँ, और ना मैं कभी अल्लाह ना करे कि मैं अपने चैनल के लिए कभी ऐसा सोचूं कि हाँ मैं उससे जाके उस गलत चीज़, गलत औरत या गलत आदमी से जाके जी हैंड शेक कर लूँ और मैं बोलूँ जी मेरा चैनल तो ऊपर जाना चाहिए, चाहे मुझे झूठी बकवासात करनी पड़े अपने चैनल पे। तो मुझे ऐसा चैनल नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, ऐसी झूठ की हराम की कमाई मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनको अपना अंजाम भी पता है, और कुछ लोग अंजाम पजीर हो भी चुके हैं, कुछ लोग भाग चुके हैं चैनल्स बंद करके। कितना झूठ बोलेंगे? वो कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग यही कर रहे हैं, और रिएक्शन वाले आपका वो झूठ रोज़ आपको पकड़ के देते हैं कि लो बीबी ये लो, आज तुमने ये कहा है, कल तुम ये कह रही थी, ठीक है। और वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है। तो खैर यही बात थी मुझे जो आपसे करनी थी। मुझे एक बात यही कहनी है कि अगर मुझसे कोई हेल्प चाहता है, कोई डिज़र्विंग लोग हैं, डिज़र्विंग चैनल है, जो फाइनेंशियली चैनल बनाकर बैठे हैं, तो मुझसे ज़रूर इंस्टा पे रब्ता करें। और मेरा इंस्टा अबाउट पर है, ठीक है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मेरे आपको इंस्टा का जो है लिंक मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता करें। मैं आपको जो है सपोर्ट करूँगी। सपोर्ट मीन्स मैं आपको अपनी कम्युनिटी पे शेयर करूँगी, मैं इंस्टा पे शेयर करूँगी, फेसबुक पे, जहाँ भी हो सका मैं आपको शेयर करूँगी। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश होगी आपके लिए। और बस यही आज तक के लिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहती हूँ दिल से। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं था। जो मैं देखती हूँ, जो मुझे बुरा लगता है वो मैं आपसे आके शेयर करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो भी मैं यहाँ बोलती हूँ आपसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन वो इन चैनल्स वालों की वजह से, जिन्होंने दूसरी और सेकंड शादियों को बनाया हुआ ट्रेंड, उनकी वजह से वो कहीं ना कहीं नीचे जाते जा रहे हैं। उनको भी यही लगता है कि शायद हमें भी कहीं ना कहीं ऐसी ही कोई चीज़ कंटेंट लाना चाहिए। तो कुछ चैनल्स ले भी आते हैं, इस चीज़ को जिक्र भी करते हैं, लेकिन खुदारा ये सही नहीं है, ठीक है। आपको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल गया है तो एक अच्छी चीज़ शेयर करें, ताकि हमारे और आपके जाने के बाद इस चैनल को जो भी देखे तो वो आपसे कुछ सीखे, ठीक है ना। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर हाजिर होंगी किसी नई बात के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। और आपको मेरी बातें सही लगी, कितने सहमत हैं, एग्री हैं, डिसएग्री हैं, ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे ज़रा बुरा नहीं लगेगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपना सवाल, अपनी राय ज़रूर दें मुझे, ताकि शायद मैं उसके ऊपर भी आगे बात कर सकूँ। और इजाज़त दीजिए मुझे, अब चलती हूँ। आपका बहुत टाइम ले लिया, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हासदीन से बचिएगा, ऐसे कामों से बचिएगा, सच पे चलिएगा। सच की जीत होती है, झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।